नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनंत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान होने हैं। वैसे वैसे राजनीतिक दल सक्रिय होकर वोटरों को लुभाने एवं वोटरों के बीच पहुंचकर जनसंपर्क कर रहे हैं, तो वहीं बड़े बड़े नेता विधानसभा स्तर पर पहुंचकर सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान गुन्नौर विधानसभा के देवेंद्र नगर पहुंचे, जहां उन्होंने देवेंद्र नगर में सभा को संबोधित भी किया है। आम सभा के दौरान उन्होंने राज्य शासन एवं केंद्र शासन की योजनाओं को गिनाया। साथ ही किसानों को मिलने वाले लाभ, किसान सम्मान निधि एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में सभी को संबोधित किया गया। साथ ही उन्होंने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश वर्मा को विजयी बनाने के लिए जनता से अपील की है और कहा है कि भाजपा की फिर से सरकार बनाए। उन्होंने 15 महीने की कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा। कहा, झूठे वादे कर कमलनाथ जी सत्ता में आए थे, जिसका परिणाम उन्होंने भोगा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि के रुपए कमलनाथ जी ने जनता के खाते में नहीं डाले। जो पाप उन्होंने किया है वह जनता चुका रही है। मेरा दोष क्या था, मेरा पाप क्या था? कमलनाथ जी, मैं तुम्हें तुम्हारा पाप बताता हूँ। 1.25 साल के लिए तो तुम सरकार पे आए। पहले दिग्विजय सिंह जी ने बंटा ढार किया मध्य प्रदेश का। 1.25 साल में तुमने बंटा ढार कर दिया। अरे 1.25 साल बताओ, 15 साल के बाद सरकार आई। ढंग से तो सरकार चलाते, 15 साल में मोड़ा भाव चूम चूम के मार दो। 15 महीने में चले गए, और चले इसलिए गए कि कमलनाथ जी, तुमने मेरी बहनों के खाते में, मैं बेगा भारिया शहरिया इन बहनों के खाते में 1000 रुपये डालता था। कमलनाथ की सरकार आज बंद कर दिया। मेरे बेटा बेटियों तुमको लैपटॉप देता था, मैं अच्छे नंबर लाते थे। कमलनाथ ने लैपटॉप बंद कर दिए, संबल बंद कर दी। संबल में अंतिम संस्कार के लिए 5000 देता था कमलनाथ जी। आपने तो कफन के 5000 रुपया भी गरीबों से छीन लिए थे। ये तुम्हारा पाप था कमलनाथ, ये तुम्हारा पाप था। तुमने बीमारों का इलाज बंद कर दिया, ये तुम्हारा पाप था। तुमने कन्याओं की शादी बंद कर दी, शादी हुई और पैसे नहीं दिए, ये तुम्हारा पाप था कमलनाथ जी। तुमने तीर्थ यात्रा बंद कर दी, तीर्थ यात्रा। मैं तीर्थ ले जाता था रेल से, लेकिन तुमने वो तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी। बहुत लगते, 1,32,00,000 बहने मेरी, 1,32,00,000। अब इनके खाते में पैसा डालता हूं तो साल भर में 15,000 करोड़ चाहिए। 1000 में 15,000 करोड़। अभी 1250 करे हैं। चिंता मत करना, पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। जैसे इंतजाम होगा 1250 से बढ़ा के 1500 कर दूंगा, फिर 1500 से बढ़ा के 1750 करूंगा, फिर 1750 से बढ़ा के 2000, फिर 2000 से बढ़ा के 2250, फिर 2250 से 2500, फिर 2750, और फिर कितने करूंगा? मेरी बहनों तुम भी बोलो, कितने करूंगा? 3000 करूंगा, तब मुझे चैन मिलेगा। तुमने किसान सम्मान निधि के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिए, तो किसानों को पैसा नहीं मिला। ये पाप कमलनाथ आपने किया था। तुमने आवास आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेजे थे, आवास नहीं बनने दिए, गरीबों के घर पर लौटा दिए। ये तुम्हारा पाप था, और इस पाप की सजा थी कि 1.25 साल में तुम्हारी सरकार गिर गई। क्या करते तुम्हें बिठा? कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तो रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अरे पैसा नहीं तो क्या मुख्यमंत्री बन गया? भैया कोई नहीं कहती कि बन जाओ। बताओ, रोतेला मुख्यमंत्री, पैसा ही नहीं है, ये तो कोई भी कह देगा। धन्नू पन्ना लल्लू कल्ला मन्ना कोई भी कह देगा, पैसा ही नहीं है। आज तुम्हारा भाई कह रहा है, आपका मामा कह रहा है, विकास और जनता की सेवा के लिए मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। और इसलिए केवल लाडली बहना नहीं,
किसान सम्मान निधि अकेली नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।